नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघाना पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में आग, 4 लोगों की मौत, 20 से ज़्यादा झुलसे। आईसीयू के खिड़की दरवाजे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज़्यादा लोग झुलस गए हैं। हादसे बुधवार करीब 3 बजे हुआ। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इसके बाद आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ और इसी वजह से आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया। लोगों ने मौके से स्टाफ के गायब होने का आरोप लगाया। परिजन अपने मरीजों को स्ट्रेचर से बाहर ले जाते दिखे। आईसीयू वार्ड 5वीं फ्लोर पर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आई। दमकल कर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्डों में फंसे मरीजों को खिड़कियों और दरवाजों तोड़कर बाहर निकाला। 3 मृतकों की पहचान हो गई है, जिनमें गीता देवी 57 साल के, उदय कुमार 30 साल के, शशांक कुमार शामिल है। इन मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सीएम सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताया है। आग लगने के बाद आईसीयू का बेड पूरी तरीके से जल गया, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वार्ड में धुआं भर गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हादसे के बाद मरीजों को अस्पताल से निकालते पर आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। जैसे ही आग लगने की खबर फैली, अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई। 93 साल के मरीज ने आग लगने की जानकारी दी। चश्मदीदों का आरोप है कि मौत का आंकड़ा छिपाने के लिए पुलिस घटनास्थल से जल्दबाजी में शवों को लेकर चली गई। लोगों का कहना है कि अगर आग लगने के बाद समय पर पानी की व्यवस्था की गई होती तो मृतकों की संख्या कम हो सकती थी। आईसीयू में एडमिट 93 साल की राधा देवी ने बताया, मैं आईसीयू में एडमिट थी। अचानक वार्ड में धुआं उठने लगा। मैं तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और वार्ड से बाहर आ गई। बाहर आकर गार्ड को जानकारी दी थी कि अंदर आग लगी है। बेड पर पड़े लोग छटपटा रहे थे। स्टाफ भाग गया। स्थानीय निवासी धीरज गिरी ने बताया कि मैं अस्पताल की छत पर सो रहा था। अचानक चिल्लाने की आवाज आई। नीचे आकर देखा तो लोग जान बचाने के लिए छटपटा रहे थे। कुछ लोग अस्पताल के स्टाफ को डांट रहे थे। वार्ड में धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। परिजन का ये भी आरोप है कि आग लगने के बाद अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी मरीजों को तड़पता छोड़ भाग गए। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने भी दावा किया है कि जब हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंची तब अस्पताल का अधिकांश स्टाफ वहां मौजूद नहीं था। डीएम बोले, आईसीयू में 15 मरीज थे। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार के मुताबिक हादसे के समय आईसीयू में 15 मरीज थे। 4 की मौत की जानकारी मिली है। घायलों को जिले के दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा, अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके मरीज वार्ड से गायब हैं। हर पहलू की जांच की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी बोली, सीबीएसई चेयरमैन का ट्रांसफर सिर्फ एक दिखावा है, सरकार के बातचीत को तैयार। दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की 6 जून को प्रदर्शन। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के 3 प्रवक्ताओं ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने बुधवार को दिल्ली में पहली कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की तरफ से 3 प्रवक्ता पहली बार अपनी मांगों को लेकर जनता के बीच आए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया और कहा कि इसके लिए वे सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत को तैयार हैं। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले को सिर्फ दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए और केवल तबादलों से समस्या का समाधान नहीं होगा। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद वे जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए संसद मार्ग थाने जाएंगे। पार्टी ने देश भर के युवाओं से इन आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। पार्टी ने दावा किया है कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। सीजेपी नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक तंत्र को लेकर युवाओं की बढ़ती नाराजगी को दर्शाता है। कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने बुधवार को अपने 3 प्रवक्ताओं के नामों का ऐलान किया था। सौरभ दास बीच में मुख्य प्रवक्ता हैं। इसके अलावा विजेता दहिया और आशुतोष रांका को प्रवक्ता बनाया गया है। दिल्ली में बुधवार को तीनों प्रवक्ताओं ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को आगे के आंदोलन से जुड़ी जानकारी दी। कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के 3 प्रवक्ता
एक जर्नलिस्ट, दूसरा फिल्म मेकर, तीसरा IIT पास आउट है। CJP के 3 प्रवक्ता, पहला सौरभ दास जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग का अनुभव है इनके पास। 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी आंदोलन से भी जुड़े थे सौरभ दास। वहीं दूसरा प्रवक्ता की बात करें तो विजेता दहिया है, पॉलिटिकल रिसर्च राइटर और फिल्म मेकर भी हैं। DTU से पढ़ाई की है। पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल्थ विथ दैट जॉब किताबों के लेखक विजेता दहिया हरियाणवी फिल्मों दराएं और आरोपी पराई का निर्देशक कर चुके हैं। वहीं तीसरी प्रवक्ता की बात करें तो वे हैं आशुतोष रांका जो कि IIT कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूर्व छात्र हैं। लंदन में मैक्सिन्स एंड कंपनी में काम कर चुके हैं। पिछले साल भारत लौटे, सामाजिक आंदोलन में सक्रिय हैं। अब जान लेते हैं आखिर कैसे बनी कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आया। CJP के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभिजीत दीपक ने बनाया है। अभिजीत अमेरिका में पढ़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में भी काम कर चुके हैं। अभिजीत दीपक 30 साल के अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अभिजीत 2020 से 22 तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभिजीत आम आदमी पार्टी के लिए वायरल मीम बेस्ड ऑनलाइन प्रचार का मटेरियल बनाते थे। एक इंटरव्यू में अभिजीत ने बताया कि उन्होंने निजी जिंदगी और आर्थिक स्थिरता के लिए आम आदमी पार्टी छोड़कर बोस्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। एडमिशन मिल गया तो वे अमेरिका शिफ्ट हो गए। अभिजीत किसान आंदोलन से लेकर महंगाई जैसे राजनीतिक मुद्दों पर एक्स अकाउंट पर केंद्र सरकार और PM पर निशाना साधते रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP का फाउंडिंग से एक्शन तक की टाइमलाइन जान लेते हैं। पहला, यह सिलसिला 15 मई को शुरुआत हुई जब CJI ने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह भटक रहे हैं। 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत X और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना। 18 मई को पहली बार पार्टी का अकाउंट देश भर में वायरल हुआ। 19 मई को 4 दिन में पार्टी के इंस्टाग्राम पर 10 लाख से फॉलोअर्स हो गए। 20 मई इंस्टाग्राम की रात इंस्टाग्राम पर CJP 66 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हुए। 21 मई को X अकाउंट बंद हुआ तो नया बनाया। इसी दिन इंस्टाग्राम पर देश की सभी नेशनल पार्टियों से ज़्यादा फॉलोअर्स हुए। वहीं 22 मई को वेबसाइट पर ऑनलाइन पिटीशन जारी की, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। 23 मई को पार्टी के फाउंडर ने बताया कि उनकी पार्टी से जुड़े और सभी पर्सनल अकाउंट हैक हो गए हैं। वहीं 2 जून को फाउंडर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि वह 6 जून को भारत लौटेंगे। 3 जून को पार्टी के 3 प्रवक्ता बने। पहली बार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो दोस्तों आज तो इतना ही, धन्यवाद।